बदलाव के ध्येय के साथ कार्य कर रहे माननीय राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी से विनम्र अनुरोध आपके उद्बोधन के लिए, आपके संबोधन के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए। नमस्कार। आज के इस राज्य स्तरीय गुरु संघर्ष पर्व पर मैं आप सबको बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और आयोजन समिति को इसके सफल आयोजन के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
आज के इस राज्य गुरु संदेश के अवसर पर हमारे बीच परम आदरणीय दा रिंगोचे जी, मैं उनका भी आप सबकी ओर से, अपनी ओर से इस पर्व पे यहाँ पर अपना जो है उन्होंने जो समय दिया, उसके लिए मैं जो है बहुत बहुत जो है उनका धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में इस राज्य के गुरु संघर्ष कमेटी के अध्यक्ष हमारे एडीएम टू व इसके आयोजन के समिति के हमारे सचिव तहसीलदार मुरंग श्री राजेश नेगी, श्रीमती प्रिया नेगी उपाध्यक्ष हमारे जिला परिषद किन्नौर, और श्री चंद्र गोपाल नेगी अध्यक्ष किन्नौर डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन टापरी, श्री सूर्य बोरिस व श्री केसर नेगी हमारे जनजातीय सलाहकार परिषद के माननीय सदस्य, श्री निर्मल चंद्र नेगी एडवोकेट महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी किन्नौर, श्री प्रेम कुमार नेगी अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस 2, श्री इंदर सिंह अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक संघ किन्नौर, श्री राजेंद्र नेगी प्रधान ग्राम पंचायत आरंग, श्री रंजीत नेगी प्रधान व पंचायत के यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय सदस्यगण, श्री प्रदीप कुमार अध्यक्ष कृषि चोरी बोर्ड संरक्षण सभा, श्री रिमचंद बिष्ट पूर्व प्रधान व महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी किन्नौर, श्रीमती राजलक्ष्मी पूर्व प्रधान, श्री DW नेगी हमारे रिटायर्ड IPS ऑफिसर, श्री शेर सिंह अध्यक्ष ग्राम कांग्रेस कमेटी रारंग व कमेटी के सभी मान्य सदस्यगण, श्री चंद्रभगत नेगी सचिव जिला कांग्रेस कमेटी किन्नौर, श्रीमती उत्तम मणि प्रधान महिला मंडल रारंग, श्रीमती राजन नेगी प्रधान महिला मंडल शिलापुर, श्री नवरतन नेगी अध्यक्ष ग्राम कांग्रेस कमेटी शिलापुर, श्रीमती सरोज नेगी प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रारंग, श्री शशा मीना अध्यक्ष ग्राम विकास कमेटी, श्री केदार नेगी उपाध्यक्ष ग्राम कांग्रेस कमेटी रारंग, श्री केदारनाथ सचिव जिला कांग्रेस कमेटी, श्री जसवंत नेगी महासचिव टू ब्लॉक कांग्रेस, श्री प्रेम प्रकाश महासचिव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 2, श्री विजय नेगी महासचिव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 2, श्री तेजस्वी प्रकाश प्रवक्ता व श्री यहाँ पर उपस्थित सभी आदर के योग्य मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों व नौजवान साथी, हर वर्ष इस वर्ष भी राज्य स्तरीय गुरु संघर्ष बड़े जो है धूमधाम के साथ मनाया गया है। और इस मेले में जिस हमारे यहाँ पर सांस्कृतिक हमारे जो ग्रुप से उन्होंने अपना यहाँ पर प्रस्तुति दी, उन सबको भी जो है मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गुरु संघर्ष की महत्व के बारे में मुझसे पूर्व यहाँ पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे हैं और आप सभी जानते हैं कि बुद्ध धर्म जो है आज दुनिया का सबसे महान धर्म है, जिसमें जो भगवान बुद्ध ने हजारों साल पूर्व में जो उपदेश दिए, वो उपदेश सत्य और अहिंसा का आज भी सार्थक है। आज की दुनिया में जहाँ पर हर प्रकार से हम जो है, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप में है, हम जहाँ पर एक बहुत ही तनाव का जीवन व्यक्त कर रहे हैं, वहाँ पर हमें जो है बुद्ध धर्म को अपनाकर और भगवान बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए हैं उनका अनुसरण करते हुए हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। और गुरु संघर्ष जो है यहाँ पर रारंग में बड़े लंबे समय से इसको मनाया जा रहा है और हर वर्ष इसमें कुछ न कुछ नयापन इसमें आ रहा है। और ये एक जहाँ पर धार्मिक रूप से हम इसको जो है महत्व देते हैं, वहीं पर हमारी संस्कृति जो है उसको बढ़ाने में भी इस मेले का अपना महत्व है। ये जो है पहले गांव लेवल से
शुरू हुआ हुआ मेला हमारा जिला स्तर पर पहुंचा और अब जिला से जो है ये राज्य स्तर पर पहुंच गया है। और मुझे उम्मीद है कि अगर इसमें इसी तरह से प्रगति होते रहे तो हमारा ये गुरु संदेश जो है इसी समय जो है और भी जो है बेहतर तरीके से हम इसको राष्ट्रीय स्तर पर भी मना सकते हैं। अभी मेरा आपके गांव में चुनाव के बाद आने का ये प्रथम अवसर है। मुझे यहाँ आने पर जो मान सम्मान आप सबने हमेशा की तरह दिया उसके लिए मैं आप सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ में धन्यवाद करता हूँ कि चुनाव में आप सबने जो भरपूर समर्थन और जो आशीर्वाद दिया उसी के फलस्वरूप मुझे जो है एक बार फिर से विधानसभा का सदस्य बनने का मौका मिला और एक फिर मुझे इस बार जो है मंत्रिमंडल में भी स्थान मिला है। उस सबके लिए भी जो है मैं आप ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी की सरकार में हमारे युवा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है एक नए सोच और नए विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अभी हिमाचल प्रदेश जो है हमारा वैसे एक पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ पर संसाधनों की कमी है, परंतु उसके बावजूद हमें विकास करना है और विकास करना है हमें हर तरह के प्रयासों से। और इस दिशा में कांग्रेस की सरकार आगे बढ़ी है और किस तरह से यहाँ पर जो सीमित संसाधन है उसका दोहन करके कैसे हम जो है अपनी जो है अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएं, विकास की गति को जो पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो रुका पड़ा है उसको दोबारा से पटरी पे लाना, ये भी एक बहुत बड़ा काम हमारी कांग्रेस की सरकार को है। कांग्रेस पार्टी ने जो चुनाव के दौरान वादे किए थे, गारंटी के रूप में आपसे वादे किए थे, उन वादों को एक एक करके निभाने का दो प्रयास जो है शुरू कर दिया है। सबसे बड़ा जो पहला प्रथम गारंटी था कि हमारे कर्मचारियों को जो पेंशन मिलता था 58 साल की सेवा निवृत्ति के बाद, उसको 2003 में केंद्र में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो ये पेंशन योजना को उन्होंने समाप्त किया है। कर्मचारी 58 साल के लंबे सेवा के बाद जब घर जाते हैं, उनके पास पेंशन के अलावा अपने बाकी का जीवन यापन करने के लिए, परिवार का पालन पोषण करने के लिए उसके अलावा कोई साधन नहीं होता है। परंतु भाजपा की सरकार ने इस पेंशन को बंद किया और भी कांग्रेस की सरकार ने इस बार हिमाचल प्रदेश में जैसी सरकार बनी, सबसे पहले बैठक के अंदर मंत्रिमंडल में हमारे युवा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया कि पुरानी पेंशन योजना जो समाप्त कर दी गई थी उसको पुनः बहाल किया जाएगा। अब न केवल ये पेंशन योजना बहाल की गई है, बल्कि इसको चलाने के लिए इस बार 1000 करोड़ का बजट का प्रावधान भी किया है। हमारी महिलाओं के लिए भी हमने 10 गारंटियों में ये बात रखी थी कि जिन महिलाओं को 18 वर्ष से 60 साल की आयु वर्ग में सरकार के किसी भी जो स्कीम में लाभ नहीं मिलता, उनको 1500 रुपये महीना देने की बात की थी। इस गारंटी को भी लागू करने के लिए इस बार बजट में प्रावधान किया गया है। इस वर्ष 2.5 लाख महिलाओं को इस योजना में सम्मिलित किया जाएगा और बाकी जो है चरणबद्ध तरीके से सभी महिलाओं को, पात्र महिलाओं को इस स्कीम के अंतर्गत लाया जाएगा। नौजवानों को भी रोजगार देने के लिए सरकार ने अभी जो हाल में बहुत सारे फैसले लिए हैं, जिसमें विशेषकर हमारे जो अध्यापकों के पोस्ट हजारों की तादाद में खाली पड़े हैं, उनको भरने के लिए जो है अभी हमारी कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिसमें 5,500 अध्यापक जो है भरे जाएंगे। ज़्यादातर दूर दराज के इलाकों में, जनजातीय क्षेत्रों में हमारे स्कूलों में पिछले 5 साल जब बीजेपी का कुशासन रहा, स्कूलों में अध्यापकों के विभिन्न पद जो है खाली रहे, जिस कारण हमारे स्कूलों से बच्चों को साइंस की शिक्षा लेने में
अन्य सब्जेक्ट्स पढ़ने में जो है यहाँ पर दिक्कतें हुई और ज़्यादातर जो है विद्यार्थी किन्नौर से बाहर के क्षेत्रों में जाकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए मजबूर हुए हैं। अब दोबारा से हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रिक्तियाँ हैं स्कूलों में उनको भरे और शिक्षा का जो यहाँ पर स्तर है उसके अंदर गुणवत्ता लाकर हम अपने इलाके में ही हमारे जो नौजवान हैं, हमारे बच्चे हैं, उनकी जो है पूरी पढ़ाई किन्नौर के अंदर हो। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पिछले जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, जनवरी से लेकर मई के महीने तक थोड़े से अंतराल में जिला किन्नौर के रीजनल हॉस्पिटल रेकमपीओ में 400 से ज़्यादा हमारे चाहे गायनी का है, चाहे औरतों का है या अन्य ऑपरेशन है, ये जो है बड़े सफलतापूर्वक किया गया है। अब अगर उसको दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पिछले 5 सालों में इतने ऑपरेशंस नहीं हुए जो अभी 3-4 महीने के अंदर हुए हैं। अभी जिला किन्नौर के तीनों ब्लॉक में जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को लाकर जो विकलांग लोग हैं उनके लिए सर्टिफिकेट बनाने का काम भी हमारे जिले के अंदर हुआ है, जिसमें 350 से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ हुआ है। अभी पेयजल की योजनाएं हैं, सिंचाई की योजना है, उसके ऊपर भी लंबे समय से जो है कार्य रुका हुआ है, उन कार्यों को भी गति प्रदान करना है। आज आपका कशम नहर जो 11,000 की ऊंचाई पर सबसे लंबी जो है नहर योजना है, जिसमें अब पर्याप्त मात्रा में जो है पानी उपलब्ध है और जिसके कारण आज आपके इलाके में आपके लिए जो है हर प्रकार से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। इस नहर में जो है लंबे अरसे से आप जानते हैं कि काम रुका पड़ा था, परंतु जब जब हमारी कांग्रेस की सरकार आई, हमें मौका आपकी सेवा करने का मिला, तो ये नहर बनकर तैयार हुआ, जिसे कभी ये कहते थे, विभाग भी कहता था कि ये संभव नहीं है, ये नहर नहीं बन पाएगा। अभी मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो स्कूली बच्चे हैं, जो युवा यहाँ पर जो युवक मंडल है, महिला मंडल है, उनको जो है इस नहर में एक पिकनिक मनाने जाना चाहिए, कि देखना चाहिए कि किस तरह से ये नहर का कार्य हुआ है, किस कठिनाइयों में ये नहर का काम हुआ है और कितनी दूरी से आपका ये जो पानी सिंचाई के लिए यहाँ पर आ रहा है, और तभी आप जो है पानी को सही रूप में जो है उसको बर्बाद नहीं करते हुए आप उसका सदुपयोग कर पाएंगे। ये मैं कुछ कहना चाहता हूँ। साथ में इस नहर में अभी जो कुछ सुधार कार्य की जरूरत है, उसके लिए बजट का जो है प्रावधान किया गया है, और साथ में इस बीच में जहाँ पर हमारे गैंग हट बनना है, उसके लिए भी जो है बजट प्रावधान करके हम जो है हमारे जो लोग इसमें काम करते हैं, जो इसकी रखवाली करते हैं, उनको रहने की व्यवस्था इसमें की जाएगी। रानीन गांव में सीवरेज का काम हमने 2016 में शुरू किया था, परंतु ये जो है अभी इसको पूर्ण करना हमारा लक्ष्य है। पिछले 5 सालों में ये काम कछुआ चाल से चला है, अब इसको खरगोश की चाल चलाकर इसको पूर्ण करके आपको एक जो मल निकासी है इसका फायदा यहाँ के स्थानीय लोगों को मिले, इसका हमारा प्रयास रहेगा। खिलाड़ियों के लिए भी हमने यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ी योजना जो है स्टेडियम, जो अपने आप में एक खूबसूरत जगह में है, उसको भी उस निर्माण कार्य को भी तेजी से करा के खेल कूद के लिए भी ये जो है सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आपके स्कूल में बहुत सारे बजट दिए गए थे, परंतु अभी तक वो सारे कार्य संपन्न नहीं हुआ है। कुछ कार्यों में विलंब हुआ है, कुछ कार्यों को ठीक से नहीं किया गया है। इन सबको भी ठीक करके स्कूल के जितने भी हमारे चाहे खेल मैदान है, चाहे नए बिल्डिंग की बात है, या अन्य जो सुविधाएं इसमें उपलब्ध कराने थे, उन सबको जो है शीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा। अभी जिला किन्नौर के लिए खुशखबरी यह है कि एक 50 करोड़ की नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के द्वारा एक सेब के खेती को सघन खेती में बदलने के लिए हमें स्कीम मंजूर किया गया है, जिसका MOU हमने जो है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और हमारा HPMC और मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा किया गया है। इस स्कीम के तहत हम जिला किन्नौर में आने वाले समय में
20 लाख से ज़्यादा जो है सेब के उत्तम और उन्नत किस्म के जो है फलों को जो है पौधों को जो है यहाँ पर बागवानी में जो है डालेंगे। और उसके लिए आप सबसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप जो है कुछ समय के लिए अपने जो सेब की खेती के लिए नए जो किस्म के पौधे लगा रहे हैं उसमें रुकना पड़ेगा। हम जो है इस स्कीम के तहत आपको आधुनिक बढ़िया किस्म के उत्तम क्वालिटी के और बिना रोग के सेब के पौधे आपको उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए हमारा हॉर्टिकल्चर विभाग हर गांव में जाकर कैंप लगाएंगे, जिसमें अन्य विभाग के जो अधिकारी भी होंगे वो अपने अपने विभागों के जो भी स्कीम है उसके बारे में आपको ज्ञान भी देंगे। और साथ में हमारा हॉर्टिकल्चर विभाग आपसे आपके डिमांड आप आने वाले 2 सालों में सेब की खेती के लिए कितने पौधे आपको चाहिए वो डिमांड हम आपसे लेंगे और उस डिमांड के द्वारा जो है हम आपको इस किस्म के पौधे तैयार करके आपको उपलब्ध कराएंगे। इसमें अभी जो सघन खेती है सेब का, अभी जो हम सेब की खेती कर रहे हैं 1 बीघे में हम 25 से 30 जो है बड़े पेड़ उगाते हैं, परंतु जो सघन खेती है इसमें 1 बीघे में 300 से ज़्यादा पौधे आप लगा सकते हैं और ये पौधे जो है तीसरे साल में फल देते हैं। और जो ये फल भी जो है इसका साइज, इसका क्वालिटी, इसका क्वांटिटी भी जो है ये जो पहले के किस्म के पौधे हैं उससे कहीं बेहतर होगा, जो आपको अपनी आय बढ़ाने में ज़्यादा मदद करेगी। इस बार सरकार ने फैसला लिया है हमने कि सेब जो है मंडियों में जो है किलो के हिसाब से बिकेगा, यानी वजन के हिसाब से बिकेगा, ना कि पेटी के हिसाब से बिकेगा। तो आपको अपने जो पेटी के अंदर सेब आप ले जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 24 किलो होना चाहिए। 24 किलो से ज़्यादा सेब ले जाएंगे तो आपको जो है उसका उचित मूल्य भी नहीं मिलेगा और आपका फसल भी जो है डैमेज होगा। 24 किलो से नीचे किसी भी किस्म के पेटी में, चाहे वो टेलीस्कोपिक पेटी है, चाहे वो यूनिवर्सल पेटी के नाम से जिसमें केवल 24 किलो के करीब बार के साथ आता है, या आप क्रेट में ले जा सकते हैं। साथ में जिला किन्नौर में भी जो कोल्ड स्टोर है, अब उससे ऊपर का जो टेक्निक है सीए जिसको कहते हैं, उसको भी एक बाबानगर में इस बार जो है बजट में प्रावधान किया है। और आने वाले समय में एक इस किस्म का जो सीए स्टोर जो है हम रेता खान के आसपास भी लगाने के लिए विचार कर रहे हैं, ताकि किसान अपनी उपज को अगर मार्केट में सही मूल्य उस समय नहीं मिल रहा है तो स्टोर में रख के बाद में जब मार्केट में अच्छे दाम मिलते हैं उस समय आप उसको निकाल कर अच्छा जो है आय कमा सकते हैं। उसकी जो है आने वाले समय में कोशिश की जा रही है। तो ये तो सेब के बारे में है। बाकी यहाँ पर गांव के हमारे विकास कमेटी की तरफ से, पंचायत की तरफ से और हमारे ग्राम कांग्रेस कमेटी के माध्यम से बहुत सारे और स्कीमों के बारे में यहाँ पर कुछ नए हैं, कुछ पुराने स्कीमों को गति देने की बात कही है। मैं इन सब पर आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में एक ही साल में तो सारे के सारे मांगे पूरी नहीं की जा सकती, परंतु हम इसमें चरणबद्ध तरीके से जो आपकी प्रमुखता है उसको ध्यान में रखते हुए हम इन कार्यों को संपन्न करेंगे, ताकि आपके इस इलाके में भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर जो है विकास के काम हो सकें। हम नो तोड़ के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि हमने नो तोड़ का कानून जो है बनाकर नो तोड़ देना शुरू किया था। स्वर्गीय राजा साहब जब मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल में हमने नो तोड़ का कानून बनाया, कानून में संशोधन किया और जिला किन्नौर में 7,500 से ज़्यादा केसों का ज्वाइंट इंस्पेक्शन करके सक्षम अधिकारियों को ये नो तोड़ जो है वितरित करने का जो कार्य सौंपा था। उसमें बहुत सारे लोगों को नो तोड़ मिले, बहुत सारे लोगों को जो है आपको भूमि के मालिकाना हक का जो पट्टे होते हैं वो दिए गए। परंतु 2017 के दिसंबर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आना हुआ और उन्होंने जो कानून 18 तक था और 18 से आगे भी बढ़ा सकते थे, परंतु उस कानून का उन्होंने जो है उपयोग नहीं किया, क्योंकि बीजेपी जो है एक संकीर्ण सोच की विचारधारा की पार्टी है, जो समझते हैं कि अगर सभी को भूमि मिल जाए
तो गरीब जो है अब गरीब नहीं रहेगा, सब बराबर हो जाएंगे। वो नहीं चाहता है कि सब बराबर हो जाए, इसलिए 18 में केवल एक व्यक्ति विशेष को नो तोड़ देकर बाकी सारे के सारे नो तोड़ के मामले ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब दोबारा से हमारी सरकार बनी है, हम जो है नो तोड़ की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए कानून में जो दोबारा से जो उसमें संशोधन करना है या उसमें किसी और प्रकार के उसमें हमें काम करना है, वो प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और शीघ्र ही आपको नो तोड़ जो है दोबारा से मिलना शुरू होगा। FRA के तहत भी भूमि प्रदान करने का प्रावधान है, जिसमें सारी की सारी शक्तियाँ ग्राम सभा को दी गई है। अगर ग्राम सभा में आपका क्वारम जिसमें 10% महिलाएं होनी चाहिए, 50% का क्वारम होना चाहिए। अगर ग्राम सभा में आपकी सहमति बनती है तो व्यक्तिगत मामले भी निपटाए जा सकते हैं और सामूहिक मामले भी निपटाए जा सकते हैं। इस बार हमने FRA के कानून की जानकारी के लिए जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर कार्यशाला चलाने का जो है एक निर्देश दिया है और जिला प्रशासन को 10 लाख रुपए इस कार्यशाला को चलाने के लिए, जहां पर FRA कमेटियां हैं, जहां पर हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जहां पर हमारे FRA से जुड़े हुए अधिकारी व कर्मचारी हैं, इनकी ट्रेनिंग देने के लिए ये पैसा जारी किया हुआ है और ये ट्रेनिंग और कार्यशाला जो है शुरू भी कर दिया गया है। तो ये जो है FRA और नो तोड़ के द्वारा हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है भूमि प्रदान करेंगे। हमारे किन्नौर के लोग मेहनतकश हैं, अगर भूमि इन्हें प्रदान की जाती है तो भूमि पर ये बहुत बढ़िया जो है बाग बगीचे बनाकर अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ज़्यादा समय ना लेता हुआ उन्हें आप सभी को जो है ये गुरु संगेश की जो हमारा राज्य स्तरीय मेला है, इसके समापन पर जो बढ़िया तरीके से इसका आयोजन हुआ है, आयोजन समिति को इसको जो है मैं जो है इनको बहुत बहुत शाबाशी भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ और उम्मीद करता हूँ अगला गुरु संगेश जो है इससे और ज़्यादा बेहतरीन होगा। इसमें और ज़्यादा सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे जाएंगे। इसमें जो है बहुत सारे प्रदर्शनियाँ लगाने की ज़रूरत है विभिन्न विभागों की। अगले बार जो गुरु संगेश का जो भी यहाँ पर पर्व होगा उसमें सभी विभागों की प्रदर्शनियाँ लगे ताकि लोगों को सांस्कृतिक धार्मिक जो है इसके साथ आपको ज्ञान विज्ञान का भी अपने कृषि से बागवानी से संबंधित सारी जानकारी आपको यहाँ मिल सके, उसकी जो है प्रयास अगले बार किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।